औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको मालूम है कि नॉलेज पर्ल हमारे चैनल पर आपको तमाम अक़साम के वीडियोस जो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं वो अवेलेबल होती हैं। तो मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बायोलॉजी 9th का दूसरा आर्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी जानदारों की तंजीम के दर्जात। जानदार जो होते हैं इनकी लाइफ जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, इसलिए बायोलॉजिस्ट्स जानदारों को मुख्तलिफ लेवल्स में तकसीम करते हैं ताकि इनको पढ़ना और समझना जो है वो आसान हो जाए। तो ये सबसे पहले स्टार्ट होता है सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल से, ये सबसे छोटा लेवल है। इसके बाद बड़े लेवल जो है उनको पढ़ा जाता है। सब एटॉमिक लेवल जो है इसमें हम एटम्स के अंदर पाए जाने वाली चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जिनमें फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। एक एटम जो होता है वो इन बुनियादी पार्टिकल के मिलने से बनता है, ये स्टेबल पार्टिकल्स कहलाते हैं। इसके अलावा भी एटम के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं, लेकिन मोस्ट स्टेबल पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इस तरह से ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब मिलते हैं तो एटम्स बनते हैं। एटम्स जो हैं वो तमाम एलिमेंट्स के अंदर पाए जाते हैं। हम जानते हैं कि मैटर जो है, कोई भी चीज़ वजन रखती है और जगह घेरती है, वो मैटर कहलाती है। और मैटर जो होता है वो एलिमेंट्स पे मुश्तमिल होता है। तो टोटल एलिमेंट्स जो हैं उनकी तादाद जो है वो 92 है। 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। इनमें से 16 जो है आउट ऑफ 92, 16 एलिमेंट्स जो हैं वो जानवरों की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं जानवरों के जिस्म बनाने के लिए, जिनमें से 6 एलिमेंट्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मेजर पार्ट बॉडी का बनाते हैं, जिनमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस शामिल है। ये मिलके बॉडी जो है उसका 99% जो है वो बनाते हैं। बाकी सिर्फ जो 1% बचता है वो ट्रेस एलिमेंट्स, जिनमें जिंक और दूसरे आते हैं ट्रेस एलिमेंट्स, वो मिलके सिर्फ 1% बनाते हैं। तो टोटल बॉडीज जो है उसमें 100% जो बॉडी है वो इन मेजर और ट्रेस बायो एलिमेंट से मिलके बनती है। इसके बाद अगला जो लेवल हम पढ़ेंगे उसको नाम दिया जाता है मोलेकुलर लेवल का, नंबर 2 है। इसमें हम पहले देखेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। एटम्स जो कंबाइन करते हैं, एटम्स आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाए जाते बल्कि वो एक दूसरे के साथ मिलके कंबाइन करते हैं। तो एटम्स के कंबाइन करने की वजह से जो स्टेबल पार्टिकल वजूद में आता है उसको मॉलिक्यूल का नाम दिया जाता है। मॉलिक्यूल माइक्रो भी हो सकते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। तो 2 कैटेगरीज इसकी मेजर है। मॉलिक्यूल्स को हम माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करते हैं। माइक्रो से मीन होता है स्मॉल, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो लो होता है, लो मोलेकुलर वेट। इनकी एग्जांपल जो है वो वाटर हो सकता है H2O, ग्लूकोज हो सकता है C6, H12, O6, CO2 भी इसमें शामिल हो सकती है। तो इनको माइक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है क्योंकि इनका मोलेकुलर वेट जो होता है वो कम होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मोलेकुलर वेट ज्यादा हो उनको मैक्रो मॉलिक्यूल कहा जाता है। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, इनमें स्टार्च, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह शामिल हैं। इनकी एग्जांपल स्टार्च, प्रोटीन्स और लिपिड्स।
ये जानवरों की बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं और मेजर रोल प्ले करते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पे हमारे पास जो लेवल आता है इसको हम ऑर्गेनेलीज और सेल लेवल का नाम देते हैं। ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। तो पहले हम ये बात करेंगे कि ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। हम जानते हैं कि जानवरों की बॉडीज का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको सेल का नाम दिया जाता है। सेल जो है ये बहुत ही ऑर्गेनेलीज यानी सब सेलुलर साख्तें जो हैं उनसे मिलके बना होता है, जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, प्लांट्स के अंदर प्लास्टिड्स हो सकते हैं, ये पाए जाते हैं। तो ये तमाम ऑर्गेनेलीज सेल के अंदर अपना अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं, जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल के पावर हाउस कहलाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, गोल्जी बॉडीज या गोल्जी प्लेटस जो है वो सेल सेक्रीशन से रिलेटेड है, तो ये अपना अपना फंक्शन सर अंजाम देते हैं। तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाए जाते हैं। तो ये सब सेल के ऑर्गेनेलीज कहलाए जाते हैं। तो ये ऑर्गेनेलीज या सब सेलुलर स्ट्रक्चर जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, मजमूई तौर पर ये मिलके एक सेल बनाते हैं। सेल को हम लाइफ का यूनिट कहते हैं। एक सेल के अंदर बहुत सारी सरगर्मियां होती हैं और वो तमाम सरगर्मियां होती हैं जो लाइफ से रिलेटेड होती हैं। तो ये एक यूनिट है लाइफ का जिसमें लाइफ पाई जाती है। इसके बाद अगला लेवल जो होगा उसको टिश्यू लेवल का नाम दिया जाता है, नंबर 4, टिश्यू लेवल। टिश्यू क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ द सिमिलर सेल्स ये ग्रुप है सेल्स का जो मिलकर काम करते हैं और तो मखसूस काम सरंजाम देते हैं। जिस तरह से मसल टिश्यू है, मसल टिश्यूज जो है ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मसल टिश्यू की वजह से होती है। इसी तरह से ग्लैंड टिश्यूज हैं, ग्लैंड टिश्यूज जो हैं ये सेक्रीशन से रिलेटेड होते हैं। ग्लैंड्स जो होते हैं ये सेक्रीशनों को खारिज करते हैं जिनसे बॉडी के जो मुख्तलिफ वर्क लिए जाते हैं। इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जाइलम और फ्लोएम टिश्यू होते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज। तो जाइलम जो होते हैं इनका काम है पानी की तरसील या वाटर कंडक्शन। ये प्लांट्स के अंदर पानी की तरसील के लिए इस्तेमाल होते हैं, जबकि फ्लोएम टिश्यूज जो होते हैं ये फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इस तरह से हर टिश्यू जो होता है वो अपना मखसूस काम सरंजाम देता है। अब टिश्यू जो है वो भी मिलकर काम सरंजाम देते हैं। डिफरेंट किस्म के टिश्यू जब मिलकर काम करते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जो अगला लेवल है उसको ऑर्गन सिस्टम लेवल का नाम दिया जाता है, नंबर 5, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके काम करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। पहले हम ऑर्गन को देखेंगे, ऑर्गन क्या चीज है। हम जब स्टमक की बात करते हैं, मैदा, स्टोमक इज एन ऑर्गन। ये मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज से मिलके बनता है। जिस तरह से सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू इसके जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस जो है उसको खारिज करते हैं। इसी तरह से इसके मस्कुलर टिश्यूज हो सकते हैं जो फूड को जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो फूड के साथ एंजाइम वगैरह को मिक्स कर देते हैं। तो इसके मुख्तलिफ टिश्यू मिल के काम करके ये बनाते हैं। ये एक ऑर्गन है, ये इसकी एग्जाम्पल है। इसका काम प्रोटीन फूड की डाइजेशन है, खुराक को हजम करना जो है वो स्टमक के जिम्मे है। तो इसी तरह से मुख्तलिफ ऑर्गन जब मिलकर काम करते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जिस तरह से स्टमक के साथ हम इंटेस्टाइन को शामिल कर लें, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एसोफेगस खुराक की नाली है। तो ये तमाम ऑर्गन जो हैं ये अलग अलग ऑर्गन मिलके जब इकट्ठे वाबस्ता होकर काम करते हैं तो उसको नाम दिया जाता है ऑर्गन सिस्टम का। डिफरेंट ऑर्गन्स
join together। डिफरेंट ऑर्गन जब मिल के काम करते हैं एक दूसरे के साथ तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जिस तरह से इसकी एग्जांपल होगी डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है। एक ऑर्गन सिस्टम का काम जो होता है वो सेम होता है। इसमें ऑर्गन तो डिफरेंट होते हैं लेकिन वो मिलके काम करते हैं तो उनका एक जैसा काम होता है। जिस तरह से ऑरल कैविटी से ये स्टार्ट होता है, ऑरल कैविटी खुराक को अंदर ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह एसोफेगस है, उसमें से खुराक गुजर के स्टोमक के अंदर जाती है। स्टोमक के अंदर खुराक जो है उसमें एंजाइम मिक्स कर दिए जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होती है खुराक की। तो ये तमाम काम जो है ये ऑर्गन सिस्टम के जिम्मे है। ऑर्गन सिस्टम के बाद अगला लेवल जो हम पढ़ेंगे नंबर 6 पे वो होगा इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल इसको ऑर्गेनिज्म लेवल का भी नाम दिया जाता है। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है ये एक फर्द होता है, ये एक इंडिविजुअल होता है। जब मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम मिल के काम करते हैं तो एक इंडिविजुअल या होल ऑर्गेनिज्म उस वक्त बनाते हैं। जिस तरह से मुख्तलिफ सिस्टम जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो कि फालतू मादों को बॉडी से वेस्ट को खारिज करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसी तरह रेस्पिरेटरी सिस्टम है। और ये सारे सिस्टम जब मिल के काम करते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें हो सकता है। तो ये सारे सिस्टम मिल के जब काम करते हैं तो उस वक्त एक मुकम्मल जानदार बनता है। एक जानदार के अंदर मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो इंगेज्ड होती हैं, मुख्तलिफ सिस्टम जो होते हैं वो मिल के काम करते हैं। जिस तरह से एक इंसान अगर कंटिन्यूस रेगुलर एक्सरसाइज करता रहे तो उसके मसल्स की जो वर्किंग होती है वो इंक्रीज कर जाती है। उसके बॉडी के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं सेल्स के अंदर पाए जाते हैं उनकी तादाद बढ़ जाती है। तो वो अपना काम जो है वो ग्रेटर स्पीड और एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद अगला लेवल जो इंडिविजुअल लेवल के बाद आता है उसको पॉपुलेशन लेवल का नाम दिया जाता है। पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन उस वक्त बनती है जब डिफरेंट इंडिविजुअल मिलकर काम करते हैं। आप इस तरह से कह सकते हैं पॉपुलेशन इज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स लोकेटेड इन द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये कि वक्त में एक खास एरिया, एक पॉपुलर एरिया के अंदर इकट्ठे हो जाने वाले जितने भी अफराद हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएंगे। जैसा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बायोलॉजी क्लास, बायोलॉजी की क्लास के अंदर तुलबा की तादाद जो है, स्टूडेंट्स की जो तादाद है उसको वहाँ की पॉपुलेशन का नाम दिया जाएगा। इसी तरह से किसी स्पेसिफिक सिटी के अंदर जो लोग रहते हैं वो वहाँ की पॉपुलेशन होगी। एक रैट कॉर्न का फील्ड है उसके अंदर रैट्स की तादाद जो है, चूहों की तादाद जो है जो वहाँ पे रहती है वो वहाँ की पॉपुलेशन कहलाएगी। और ये एक बड़ा लेवल है इंडिविजुअल लेवल की निस्बत। इसके बाद कम्युनिटी लेवल आता है नंबर 8। कम्युनिटी लेवल। तो पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटीज बनाती हैं। जब डिफरेंट पॉपुलेशन मिल के काम करती हैं, एक जगह पर इकट्ठी होती हैं तो वो वहाँ की कम्युनिटी बनाती हैं। जिस तरह से ये एक सिंपल भी हो सकती है, ये कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी भी हो सकती है। गिरा हुआ दरख्त है उसके अंदर बहुत सारी पॉपुलेशन हो सकती हैं। जिस तरह से गिरा हुआ दरख्त है उसके अंदर दीमक है, उसकी एक पॉपुलेशन है। उसके नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होंगे, उनकी पॉपुलेशन है। इसी तरह से वहाँ पे ग्रासेस की पॉपुलेशन हो सकती है। ये कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। एक पॉन्ड की एग्जांपल ले लें, एक तालाब के अंदर रहने वाले मैंडक्स फ्रॉग्स जो हैं उनकी जो पॉपुलेशन है। इसके अलावा उसमें पाई जाने वाली मछलियाँ, इंसेक्ट, मच्छर वगैरह, इस तरह के दूसरे जानदार जो हैं उनकी पॉपुलेशन है। तो ये सिंपल या कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। कम्युनिटीज़ को इस तरह से डिफाइन करेंगे आपके पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज कॉल्ड कम्युनिटी। कम्युनिटी के बाद अगला लेवल जो है वो बायोस्फीयर लेवल कहलाता है। नंबर 9 बायोस्फीयर लेवल। तो बायोस्फीयर को आप इस तरह से डिफाइन करेंगे, पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, पार्ट
ऑफ अर्थ, या इसको पार्ट ऑफ लाइफ भी कह सकते हैं आप, पार्ट ऑफ लाइफ। इससे मुराद है कि वो तमाम एरिया जिसमें जानदार रहते हैं, जानदारों की पॉपुलेशन पाई जाती हैं, उसको बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। ये बुलंदी पर एक पहाड़ की चोटी भी हो सकती है जहाँ पे लाइफ हो, और ये गहराई में समंदर की तह के अंदर भी हो सकता है कि जहाँ पे मछलियों की स्पीशीज और दूसरी जानवरों की पॉपुलेशन पाई जाती है।